नमस्कार दोस्तों। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी चुन लिए गए। इससे पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जब ओम बिरला बने, उससे पहले उन्हें केवल एक टेन्योर का अनुभव था लोकसभा के अंदर। वो एक नए सांसद थे स्पीकर बनने के लिहाज से। कई लोगों का कहना है कि क्योंकि अनुभव बहुत ज्यादा था नहीं सदन का, इसलिए पहले 5 साल बहुत अच्छे से ओम बिरला चला नहीं पाए। ओम बिरला के स्पीकर टेन्योर के दौरान वो सारी खामियां दिखी जो खामियां एक स्पीकर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफिक आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम बिरला जी की तस्वीर है जो इस वक्त जो 18वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। ओम बिरला साहब 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ये साहब बने हैं। अध्यक्ष जो लोकसभा का होता है, 3 क्वालिटीज उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है जो होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है वो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष यानी कि किसी भी एक पक्ष का ना दिखे। दूसरी क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए वो है गरिमामयी, उसकी पर्सनैलिटी। एक डिग्निटी होनी चाहिए उसकी पर्सनैलिटी में, और एक गरिमा की झलक उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी भाषा से दिखनी चाहिए। तीसरी जो क्वालिटी है वो है स्वतंत्रता। जो स्पीकर है वो स्वतंत्र होना चाहिए पार्टी के ऑब्लिगेशन से, पार्टी के जो नियम कायदे हैं उनसे। ये 3 क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण है सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए स्पीकर के अंदर। लेकिन ओम बिरला साहब का जो क्रिटिसिज्म है या जो आलोचना है वो यही है कि ये साहब ना तो स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर पाते हैं, ना ही निष्पक्षता के साथ सदन चलाते हैं, और ना ही इनकी जो पर्सनैलिटी है वो गरिमामयी दिखती है। सदन अभी शुरू हुआ है और इसी शुरुआत में कुछ एक वीडियोस ऐसे फ्लोट हुए सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोगों ने अपने अपने टीवी स्क्रीन्स पर भी देखा होगा। ऐसे वीडियोस फ्लोट हुए जो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, जो नहीं होने चाहिए थे। उन वीडियोस ने ये दिखाया कि फिलहाल जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनको लेकर डिस्ट्रस्ट भी है सदन के लोगों के बीच, और जो स्पीकर साहब हैं वो जो गरिमामयी पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे थे उसे रखते हुए दिख नहीं रहे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, आप लोगों के साथ साझा कर दूं, बल्कि पूछूं आपसे। स्कूल के दिनों को याद करिए। स्कूल के दिनों में क्लास मॉनिटर का कॉन्सेप्ट होता था। ऐसे बच्चे को क्लास मॉनिटर बनाया जाता था जो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हो, खेल कूद में भी अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ठीक ठाक लड़का हो, डिसिप्लिन्ड हो, ताकि वो क्लास को डिसिप्लिन सिखा सके, क्लास को डिसिप्लिन में रख सके। हालांकि स्पीकर पूरी तरीके से हम मॉनिटर के साथ उसको कंपेयर करें ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी एनालॉजीज हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। स्कूल के दिनों में ही कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा या खुद भी कहा होगा या सोचते होंगे कि कई बार टीचर ऐसा सोचते हैं, भाई किसी बदमाश लड़के को मॉनिटर बना दो ताकि ये शांत रख सकेगा सबको, ताकि ये डिसिप्लिन कायम कर सकेगा, क्योंकि इसका डर होगा। लेकिन ये केवल कहने और सुनने वाली बात थी। मॉनिटर बनाया उसी को जाता था जिसका स्वभाव शालीन भी होता था और जो नियम कायदों की परवाह भी करता था, जो पढ़ाई में भी अच्छा होता था, जो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ठीक ठाक होता था। किसी भी बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति को मॉनिटर नहीं बनाया जाता। स्पीकर लगभग उन्हीं चारित्रिक विशेषताओं वाला व्यक्ति होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले बताया। लेकिन क्या ऐसा है जो हम गरिमामयी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं? सदन की जब शुरुआती दिन है तभी ओम बिरला साहब का एक वीडियो आया है। ये वीडियो मैंने अपने मॉलिटिक्स एप्लीकेशन पर पोस्ट किया है। आप लोग भी मॉलिटिक्स एप्लीकेशन का यूज करें और जो भी आपकी पॉलिटिकल कमेंट्री हो, जो आप ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में सोचते हो, लिख सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको चाहता हूं कि आप सुने। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट बोलना है, एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक बार दोबारा से मैं एक शब्द चाहता हूं कि आप सुने। जब ये बैठने के लिए बोल रहे हैं और दूसरी बार बैठिए बोल रहे हैं। ओवैसी जी, एक मिनट बोलना है, एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। ये लहजा क्या है? ये लहजा किसी शांत शालीन व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये लहजा कोई नसीहत नहीं है, ये लहजा धमकी है। और ये धमकी ये है कि भाई विपक्ष के लोगों, सुन लो,
जैसा 5 सालों तक तुम्हारी आवाज को दबाया गया है, शायद उसी तरीके से आगे भी दबाया जा सके। कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं। कुछ एक वीडियोस और आप देखें कि जब लोगों ने पहला भाषण दिया इस 18वीं लोकसभा में, तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बात की, तमाम नेताओं ने, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सब लोगों ने नसीहत दी। वो नसीहत शायद लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनका जो वीडियो हमने दिखाया है, उसी वीडियो के कारण उस तरह की नसीहत दी गई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि आपने 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक दुख की बात है कि हमारे सारे दोस्त 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो सभी को बहुत दुख हुआ। हमारी कोशिश रहेगी अगले 5 सालों में आप सस्पेंशन का ना सोचें। ये सस्पेंशन वाली घटना बहुत दुखद थी हमारे डेमोक्रेसी के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे, सुनते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने, और नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये रिकॉर्ड बनाया था ओम बिरला जी ने। एक ही दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड। और किस कारण? क्योंकि वो एक मसले पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। सदन में जवाब नहीं मांगा जाएगा, सदन में डायलॉग नहीं होगा तो होगा क्या? सुप्रिया सुले ने जो कहा वो सुनिए। देखिए, 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त ऐसे 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में सस्पेंशन आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। अगले 5 सालों में आप सस्पेंशन का ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हम हमेशा डायलॉग के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन का एक एमपी ये बात अध्यक्ष को कह रहा है, ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट है। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि अध्यक्ष ने अपनी पर्सनालिटी को इतना गरिमामयी क्यों नहीं बनाया कि सांसदों को ये कहना पड़ रहा है कि साहब आप सस्पेंशन का ना सोचें, आप डायलॉग की बात करें, हम डायलॉग करने को तैयार हैं। अध्यक्ष का तो काम ही यही है कि डायलॉग बहुत अच्छे तरीके से संसद के अंदर हो सके। सुप्रिया सुले का हमने ये बयान सुना, इसके बाद राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले अखिलेश यादव ने बड़े सटायरिकल अंदाज में कुछ नसीहत ओम बिरला साहब को दी, ये भी सुना जाना चाहिए, सुने। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। अखिलेश यादव का यह स्टेटमेंट कि अध्यक्ष महोदय आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो, बहुत बड़ा आरोप है अध्यक्ष के ऊपर। और इस आरोप को खारिज भी नहीं कर पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले 5 सालों के जो उनके कार्यकलाप हैं वो सीधी तौर पर इस बात पर मुहर है कि जी हां, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता के साथ और या बहुत ज्यादा निष्पक्ष होकर शायद कार्रवाई नहीं की गई। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय आपके इशारे पर यह सदन चले, सत्ता के इशारे पर आप ना चलें। ये बात कहा अखिलेश यादव ने। उन्होंने भी वही मामला उठाया था कि सांसद जो हैं उनका निष्कासन ना हो, उस तरह की गरिमा, मतलब संसद की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, उस तरह के कदम से। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुने। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this house represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time.
अध्यक्ष महोदय, ये जो सदन है ये दरअसल भारत के लोगों की आवाज है और ये आवाज इस सदन में गूंजनी चाहिए, उस आवाज पर बातचीत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो आखिरी स्टेटमेंट जहां पर खत्म किया है हमने इस वीडियो को, वो कहा कि इस बार तो ज्यादा नंबर में सिग्निफिकेंटली हम लोग हैं जो हम इंडिया के वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपोजिशन की तरफ से बोलते हुए राहुल गांधी ने ये कहा। ये कहना भी बहुत परेशान करने वाली बात है। परेशान करने वाली बात इसलिए क्योंकि चाहे एक ही व्यक्ति हो, संख्या में वो कम हो, लेकिन उसे सुना जाना, उसे कहने का अधिकार है और सुने जाने का अधिकार है और इस अधिकार की संरक्षण की जिम्मेदारी है अध्यक्ष की, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस बार तो खैर जैसा राहुल गांधी ने कहा ऑपोजिशन के नंबर अच्छे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या नंबर के दबाव में ही सही ओम बिरला निष्पक्ष, स्वतंत्र और गरिमामयी व्यक्तित्व धारण कर पाएंगे और उस तरीके से एक्शन ले पाएंगे, ये देखना जरूरी है। अब ये समझिए कि ओम बिरला साहब पर इस तरह के आरोप लग क्यों रहे हैं, उनके बीते कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ था। तो हमने एक फैक्ट तो आपको बताया कि एक ही दिन में 78 सांसदों का निष्कासन, वो भी एक सवाल पूछे जाने के कारण, जिस सवाल के लिए ही संसद जैसी चीज का कॉन्सेप्ट है। सवाल होगा, चर्चा होगी, कानून बनेंगे, लेकिन डायलॉग ही नहीं किया गया, बल्कि 78 सांसदों को एक दिन में निष्कासित कर दिया गया। ये रिकॉर्ड ओम बिरला साहब ने ही बनाया। ओम बिरला साहब के बारे में बड़ा मशहूर है कि जब सरकार विरोधी कोई भी बात होती है या सरकार विरोधी कोई भाषण संसद के अंदर दी जाती है तो ओम बिरला साहब माइक म्यूट कर देते हैं या करवा देते हैं, या फिर जो कैमरा है वो इस तरीके से व्यवस्थित होता है कि ऑपोजिशन के व्यक्ति को दिखाए ही ना, ओम बिरला साहब को वो दिखाता रहे। रणविजय सिंह जो पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट है, तारीख थी 9 अगस्त 2023, राहुल गांधी मणिपुर पर बोल रहे थे। 16 मिनट तक उन्होंने मणिपुर की जनता की आवाज उठाई, लेकिन टीवी, जो संसद टीवी है, वो क्या कर रहा था वो देखिए। और ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, ये वीडियो आपको भी देखना चाहिए। आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर 40 सेकंड तक हमने इस वीडियो को चलाया, 53 सेकंड का ये क्लिप है। इस पूरे क्लिप को आप देखेंगे तो जो वक्ता है, जो बोल रहा है राहुल गांधी, वो दिख ही नहीं रहे संसद टीवी के स्क्रीन पर, दिख रहे हैं केवल ओम बिरला। तो ये किस तरह का एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग सत्ता कर रही है संसद के जरिए, ये एक बड़ा सवाल उसने खड़ा किया था और इसी कारण ओम बिरला साहब पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक और जो वीडियो है वो आप देखें, नारे लगे राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, फिर ओम बिरला मुस्कुराए और सदन म्यूट हो गया। ये वीडियो भी आप देखें। ये मुस्कुराहट और सदन का ये म्यूटनेस, क्यूटनेस नहीं, क्यूटनेस स्पीकर साहब का और म्यूटनेस सदन का, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए आगे। इसी कारण से जो लोग संसद में चुनकर गए हैं, ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सुप्रिया सूले हो या अन्य नेता लोग हों, वो तमाम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आपने विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। कैमरे का एंगल कभी उनकी तरफ नहीं रखा तो कभी उनके माइक को म्यूट कर दिया, लेकिन आने वाले 5 सालों में ऐसा ना करें। बीते 5 सालों में आपने रिकॉर्ड बनाया एक ही दिन में सर्वाधिक सांसदों को सस्पेंड कर देने का, लेकिन इस बार सस्पेंशन का ना सोचें, डायलॉग का सोचें, बातचीत की सोचें। एक और घटना का जिक्र मैं कर देता हूं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे हम। और वो जो घटना है, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ था ओम बिरला साहब के ही समय में। दानिश अली जो अमरोहा से सांसद थे बीएसपी के, उन्हें रमेश विधुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी के कारण गालियां दी। ओम बिरला के सदन में यह काम हुआ। ओम बिरला इस चीज के लिए प्रायश्चित करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उस सदन में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 2 चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनमें से एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि दूसरे चुने हुए जनप्रतिनिधि को उसके धार्मिक पहचान के कारण गालियां दे रहा है, उसे आतंकवादी कह रहा है। आज जम्मू कश्मीर के एक सांसद ने उस बात को दोहराया।
जब वो उस बात को कह रहा था, ओम बिरला उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी उस बात को जारी रखा। ओम बिरला साहब, मुझे जरूर लगता है कि नैतिक तो आधार पर जब सोचते होंगे, इंट्रोस्पेक्ट करते होंगे, तो उन्हें भी लगता होगा कि सदन में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। यह सदन जो चर्चा का केंद्र होना चाहिए था, वहां से चर्चा को खत्म करने की कोशिश हुई है, डायलॉग्स को खत्म करने की कोशिश हुई है। लेकिन आने वाले 5 सालों में डायलॉग्स अच्छी तरीके से इस सदन के अंदर हो, चर्चा इस सदन के अंदर हो। इस सदन के अंदर राहुल गांधी जैसा कह रहे थे कि इंडिया की आवाज, यानी कि हमारी आवाज, यानी कि लोगों की आवाज गूंजे, ये जरूरी है। लोगों की आवाज गूंजे, लोगों के मुद्दों पर चर्चाएं हों, लोगों के मुद्दों पर डायलॉग स्टैब्लिश हो पार्टियों के बीच, ये जरूरी है। और इन तमाम चीजों को करवाने की जिम्मेदारी ओम बिरला साहब के कंधों पर एक बार फिर है। क्या ओम बिरला साहब अपनी इस जिम्मेदारी में सफल साबित होंगे, कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो भी हमें ज़रूर बताएं लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।